प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आपने पर्सनली ये चैप्टर नंबर 4 पर्सनली द्विघात समीकरण अपन पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने की होगी और वो गुणनखंड अपन कैसे करते हैं इसके बारे में आपने पूरी प्रैक्टिस के साथ याद कर लिया होगा। उसके क्या क्या अपन फॉर्मूला याद किए और कौन से फॉर्मूला यूज में लिए, ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। इसी के साथ आज अपन अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको अपन एपी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेस कहते हैं, ये अपन प्रश्नावली आज स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में बेसिक जानकारी अपन प्राप्त करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। और समांतर श्रेणी में अपन ये जानते हैं कि पहला पद होता है वो प्रथम पद जो ए होता है। प्रथम पद क्या होता है? ए कहलाता है। प्रथम पद क्या कहलाता है? ए कहलाता है। ए प्रथम पद में से बी जोड़कर अगला पद प्राप्त करते हैं, वो पद होता है दूसरा। कौन सा पद होता है? ए प्लस बी कहलाता है। सेकंड पद क्या कहलाता है? ए प्लस डी कहलाता है। दूसरा पद में ए प्लस डी में डी और जोड़कर तीसरा पद प्राप्त करते हैं, वो पद है a प्लस 2d। ये तीसरा पद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ये चलता रहेगा। एपी का ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। इसी के साथ d इसमें सारा अंतर है जो धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। d का मतलब सर्व अंतर, सब जगह जितने भी पद है उसके बीच का डिफरेंस वो इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। व्यापक पद में से व्यापक पद n वां पद अपन को निकालना है, तो इसमें से a प्लस d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें a आपको प्रथम पद है, n वां पद आपको ज्ञात करना है, d इसमें सरल अंतर है। ठीक है, सरल अंतर है। यहाँ पे लिख लीजिए आप a यानी प्रथम पद है, प्रथम पद कहलाता है। d यानी सरल अंतर कहलाता है। और इसी के साथ n वां पद कहलाता है। n यानी n वां पद कहलाता है। ठीक है, AP के प्रथम n पदों का योग Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। और अंतिम पद आपको ज्ञात करना है, तो ये वाला सूत्र है n/2 a प्लस l होता है। l यानी अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। इसी के साथ अपन वापस समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें एक तो आपको n वां पद का ये समांतर श्रेणी का व्यापक आपको ये आना चाहिए व्यापक सूत्र। व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। एक तो ये आना चाहिए। अब उसके बाद आपको a यानी प्रथम पद होता है, b यानी सरल अंतर होता है और n यानी n वां पद होता है। d सब जगह सेम हो सकता है, या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या शून्य भी हो सकता है। इसी के साथ प्रथम a पद में अपन d, यदि अपन को a प्रथम पद ध्यान है और d अपन को ज्ञात है, a अपन को ज्ञात है और d ज्ञात है, तो अपन समांतर श्रेणी के सीरीज बना सकते हैं। सीरीज यदि चार पद के अंदर अपन a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ऐसे करके अपन समांतर श्रेणी के जितने पद पूछ रहे हैं उतने पद अपन निकाल सकते हैं। इसी के साथ एक आपको सूत्र याद रखना है। एक तो ये n वां व्यापक पद n वां पद आपको याद करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और एक योग का सूत्र है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला, और एक अंतिम पद वाला Sn ny इक्वल टू m/2 a प्लस l। ये तीन सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। इसी के साथ एक इसका व्यापक रूप आपको ध्यान रखना है। ये व्यापक रूप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है। ध्यान रखना है। व्यापक रूप a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसमें a और d आपको दिया हुआ होगा। इसमें a प्रथम पद कहलाता है, d सरल अंतर कहलाता है। इसी के साथ अपन क्वेश्चन आगे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ठीक है ना? उसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आगे
थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन फर्स्ट करते हैं।